हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होने के बाद आपको कितने दिनों तक ब्रा पैंटी पहनना है और कब आपको इन्हें पहनना बंद कर देना चाहिए। आगे वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपने डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रा पहनना शुरू कर दिया तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप पहली बार माँ बन रही हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आते, इसलिए आप इस समय आराम से पैंटी पहन सकती हैं। सेकंड ट्रिमेस्टर में बॉडी में बदलाव होने लगते हैं। कुछ महिलाओं में दूसरी तिमाही में भी कोई खास अंतर नहीं आता, लेकिन कई महिलाएं उनके बैक, हिप्स और थाइज में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं में सिर्फ पेट ही निकलता है और उनकी पूरी बॉडी में कहीं भी फैट जमा नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको और कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप चाहें तो उसी साइज की पैंटी पहन सकती हैं, या आपको वो टाइट लग रही है तो फिर आप 1 नंबर बड़ी भी पैंटी पहन सकती हैं। जैसे जैसे आपके शरीर में और ज़्यादा बदलाव आता जाता है, आप उसी हिसाब से 1 या 2 नंबर बड़ी पैंटी पहनना शुरू कर दें। और मेरे हिसाब से आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पैंटी पहन सकती हैं, और डिलीवरी के बाद तो पैंटी पहनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सिर्फ आपको बड़े साइज की पैंटी पहनना है, आप कॉटन की पैंटी पहने, और ऐसी पैंटी आपको पहनना है जिसमें आप खुद को बंधा हुआ फील ना करें। आपको कोई भी कसाव लगता है तो आप पैंटी पहनना बंद कर सकती हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। चलिए, तो अब मैं आपको ब्रा के बारे में बता देती हूँ कि आपको ब्रा कब तक पहनना है और कब आप इसे यूज़ करना बंद कर दें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहली तिमाही में शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो इस समय आप बहुत ही आसानी से ब्रा का यूज़ कर सकती हैं। अब मैं आपको दूसरे ट्रिमेस्टर के बारे में बताती हूँ। इस समय आपके बच्चे का विकास होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में काफ़ी बदलाव आने लगेंगे। इसके अलावा आपको कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि पेट फूलना, गैस बनना, एसिडिटी होना, आपके सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, और आपको ऐसा लग रहा है ब्रा पहनने की वजह से आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आपको आपकी बॉडी में टाइटनेस फील होती है, आपको सोने में भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आपको ब्रा की वजह से अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो आप ब्रा बिल्कुल मत पहने। ये आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आपकी आदत है ब्रा पहनने की, या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, तो उस समय आप ब्रा पहन लें और बाकी टाइम पर आप ब्रा निकाल कर घर में रह सकती हैं। आपको बड़े साइज़ की ब्रा पहनना है। जिस तरह से आपकी बॉडी का विकास हो रहा है, आपकी बॉडी में जितना फैट जमा हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप 1 या 2 नंबर बड़े साइज़ की ब्रा पहन सकती हैं, और मेरे ख्याल से आप 7वें महीने तक बहुत ही आसानी से ब्रा पहनकर रख सकती हैं। बस बड़े साइज़ की ब्रा आपको यूज़ करना है। इसके बाद आ जाता है थर्ड ट्रिमेस्टर। इस समय बच्चे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में बच्चे के लिए मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। यदि आपका ऐसा चल पा रहा है तो आप 9वें महीने में बिल्कुल ब्रा पहनना बंद कर दें, क्योंकि अगर आपने इस समय भी ब्रा पहनी तो आपके शरीर में हो सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन की जो गति है वो धीमी हो जाए, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद आपको फीडिंग करवाने में भी दिक्कत हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिलीवरी होने के कितने दिनों बाद तक आपको ब्रा नहीं पहनना है। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो डिलीवरी होने के 2 महीने बाद तक आप ब्रा मत पहने। यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आप बड़े साइज की ब्रा पहन सकती हैं, और बाहर से आने के बाद आपको तुरंत ब्रा उतार देना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने वीडियो में बताई हुई बातों का ध्यान नहीं रखा तो इससे आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको 9वें महीने से लेकर डिलीवरी होने के 2 महीने बाद तक ब्रा नहीं पहनना है। अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो उस समय आप ब्रा पहन सकती हैं, और आने के तुरंत बाद ही आपको ब्रा निकाल देना है। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप अपने बच्चे को पेट भर के फीडिंग भी नहीं करवा पाएंगी। ब्रा पहनने की वजह से भी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। ज्यादा टाइट ब्रा पहनने की वजह से भी जो निप्पल का शेप है वो ठीक तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से भी बच्चे को फीडिंग करवाने में दिक्कत होती है। डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रा पहनने की वजह से सीने में मिल्क प्रोडक्शन भी रुक जाता है, उनकी जो मसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, इससे सीने में गांठें पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि कई महिलाओं को इसी की वजह से कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप 6 महीने तक अपने बच्चे को फीडिंग जरूर करवाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।